इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि पीड़िता के किसी विक्टिम के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींच कर ले जाने की कोशिश करना रेप या रेप की कोशिश, इसे नहीं मान सकते हैं। ये स्टेटमेंट दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने यह बात कही। जज द्वारा की गई टिप्पणी सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि इस तरह के कई आरोपों में बार बार प्रयुक्त की जाती है। और इससे पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट की एडिशनल जज पुष्पा गनेडीवाल ने भी यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहकर बरी कर दिया था कि कपड़े के ऊपर से स्तन दबाना यौन अपराध के अंतर्गत नहीं आता। आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जा सकता। शुक्र है कि हाईकोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर पलट दिया था कि सेक्सुअल मंशा से शरीर के किसी भी हिस्से को छूना पॉक्सो एक्ट का मसला है। यह नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के ऊपर से बच्चे के निजी अंगों का स्पर्श यौन शोषण नहीं। ऐसी डेफिनेशन बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बने पॉक्सो एक्ट को ही खत्म कर देगी। और अब एक और टिप्पणी आ गई कि किसी नाबालिग पीड़िता के आरोपों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियों के बाद महसूस होता है कि पॉक्सो कानून आखिर बना ही क्यों। बाल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 में पॉक्सो एक्ट बनाया, जिसका पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। और इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ जैसे मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून को बनाने का उद्देश्य नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकना और इस तरह के अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाना था, ताकि भविष्य में अपराधी बच्चों को कुत्सित इरादों का शिकार ना बना सके। बचपन में हुआ यौन हमला मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत तोड़ देता है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह कहना कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना या उसके पाजामे के नाड़े को तोड़ देना या उसे पुलिया के नीचे खींचकर लेकर जाने की कोशिश करना रेप या रेप की कोशिश नहीं कहा जा सकता। पीड़ित नाबालिगों के हौसले पस्त करने वाला है। यूं भी यौन अपराध के बाद पीड़ित मन मस्तिष्क में खुद को ही दोषी मानने लगता है। तो ऐसे में इस तरह की टिप्पणी कहीं ना कहीं मनोबल गिराने वाली साबित जरूर होगी। पीड़ित लड़की आखिर किस इच्छा शक्ति से कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की हिम्मत करेगी, यदि वो पहले से ही जानती हो कि कोर्ट जाने से उसकी रुसवाई ही होगी। हमारे यहाँ यूं ही न्याय में बहुत देरी की जाती है। उस पर पहले थाने में उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, फिर लोअर कोर्ट से नए दिए गए समन की धाराएं हाई कोर्ट में बदल दी जाती हैं। अब आज किस संदर्भ में हम ये बातें आपसे कह रहे हैं, आपको मामला जानने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल ये मामला कासगंज की एक महिला के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने 12 जनवरी 2022 को अपनी बेटी के साथ हुए यौन हमले की शिकायत निचली कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट में दर्ज करवाई थी। और शिकायत में कहा था कि गांव के 3 युवकों ने बेटी को बाइक से घर छोड़ने की बात की। रास्ते में पवन और आकाश ने, जो लड़कों के नाम हैं, उन्होंने लड़की के स्तनों को छूने की कोशिश की। उसे पुलिया के नीचे, उसे ब्रिज के नीचे ले जाने की कोशिश करते हुए उसके साथ रेप करने की कोशिश की। लड़की की चीख पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे कुछ और लड़कों ने लड़की को बचाने की कोशिश की तो आरोपी उन्हें देसी तमंचा दिखाकर भाग गए। नाबालिग के पेरेंट्स पुलिस के पास गए। वहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया। निचली अदालत ने आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। फिर समन में पॉक्सो एक्ट की धारा 18 मतलब अपराध करने का प्रयास और धारा 376 के अंडर जांच करने का निर्देश दिया गया, जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। जहां अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केवल यह फैक्ट है कि अभियुक्तों ने पीड़िता के स्तनों को पकड़ लिया, पाजामे की डोरी तोड़ दी और उसे ब्रिज के अंदर नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों के इंटरवीन पर वो भाग निकले, तो कहीं ना कहीं अपने आप में रेप के प्रयास का मामला नहीं बनता है। कोर्ट का यह कहना रहा। यह टिप्पणी अपने आप में काफी विचलित करने वाली थी। इससे पीड़िताओं के हौसले कमजोर ही होंगे और वो अपराध के खिलाफ कभी आवाज उठाने से पहले कई बार सोचेंगी भी कि उनकी शिकायत की सुनवाई होगी भी या नहीं। माननीय अदालतों को ऐसी टिप्पणी करने से पहले मानवीय होना बेहद जरूरी हो जाता है।
इसी मामले को लेकर आज सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। बहस इसी चीज को लेकर छिड़ी हुई है कि जब हमारे देश की कोर्ट ही इस तरीके की टिप्पणियां करेंगी तो कोई भी विक्टिम आगे न्याय के लिए कैसे आगे आएगा। धारा 75 यानी कि लैंगिक उत्पीड़न। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से छेड़छाड़ करता है तो यह अपराध की श्रेणी में ही आएगा। धारा 79 के अंडर यदि किसी महिला के कपड़े उतारने या उसे अपमानित करने का प्रयास किया जाता है तो उसे गंभीर अपराध माना जाएगा। बीएनएस के यह प्रावधान स्पष्ट रूप से ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं और पीड़ितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि इस फैसले से कई सवाल भी पैदा हो गए। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट पे जाता है तो फैसला क्या होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल मैं चाहूंगी कि इस मामले पर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें।